नमस्कार मित्रों, आज 7 दिसंबर 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज उत्तर प्रदेश के चुनिंदा रचनाकारों की बाल कविताओं का वाचन करेंगे। और ये बाल कविताओं का जो वाचन है ये उत्तर प्रदेश के जो रचनाकार हैं उनका दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट पिछले गुरुवार को किया था और आज दूसरा पार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें लगभग 14-15 रचनाकारों की एक छोटी छोटी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और सबसे पहले सुरेश चंद्र सरावा जी कोटा से पधारे हैं। भाई आपको शुभ संध्या, प्रणाम प्रणाम आपको भी। और NC मोल साहब भी पधारे हैं, शंकर धाकड़ भी इंदौर से। और ये अपने ये आ रहे हैं अभी देवली से पारस जैन साहब कह रहे हैं कि शुरू नहीं की क्या। भाई शुरू हो गया है, कमेंट भी आ रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ। शायद हो सकता है लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है। खैर कुछ बातें उसके बाद कविताएं शुरू। और कुछ बातों में ये है कि आज कुछ पुस्तकें डाक से प्राप्त हुई हैं, मित्रों ने भिजवाई हैं। बहुत अच्छा लगा है जो लेखक जो किताबें भिजवाते हैं उनका अपने सही उपयोग भी करते हैं, यानी उन रचनाओं का अपने वाचन भी करते हैं। दीनदयाल की चौपाल में, टाबरटोली में भी प्रकाशित करते हैं, है ना। और भी मतलब कोई भी किसी तरह का आलेख लिखना हो, कोई जानकारी हो तो पुस्तक जो है सुरक्षित भी रहती है। और इसका मतलब कहने का मतलब भी अब किताब का सही उपयोग करते हैं, बस ये बात है। हरीश सेठी झिलमिल भी पधारे हैं और NC गोहिल साहब पधारे हैं। शुभ संध्या गुरुदेव, क्या बात है भाई, आपको भी शुभ संध्या, प्रणाम, खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं। तो मैं कुछ किताबें आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ किताबें जैसे आज एक डाक से आज ही मिली और मैंने मिलते ही सूचना दी। मैं फ़ोन से भी सूचना देता हूँ, तुरंत फ़ोन करता हूँ किताब आते ही मिलते ही। और उसके बाद में फिर मंच पर भी मैं सूचना देता हूँ ये किताबें प्राप्त हुई। तो डॉक्टर बंशीधर तातेल बाड़मेर से, इनकी किताब आओ बच्चों गाएं गीत। तो ये बाल कविताओं की और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी से छपी हुई किताब है। और 2 किताबें प्राप्त हुई हैं भाऊराव महंत और ये है मध्य प्रदेश से, ये 2 किताबें। और बहुत ही बढ़िया रचनाकार बच्चों के भाऊराव महंत जी। और एक है मुट्ठी में है लाल गुलाल, प्रभुदयाल श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। और बहुत आर्ट पेपर के ऊपर बहुत गजब, जिल्द भी इतनी भारी, किसी के लगे ना तो यूं लगता है जैसे कोई लग जाए भूल से तो सिर में लग जाए तो सिर खुल जाए, इतनी मजबूत किताब। बाइंडिंग इतनी बढ़िया, बाइंडिंग बहुत मजबूत भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कीमतें तो पता ही है आपको भी, कीमतें तो खूब होती है किताबों की, लेकिन कई बार जब रचना बढ़िया हो तो कीमत गौण हो जाती है। इस किताब की कीमत भी देखिए 590 रुपये। और पब्लिकेशन जो है ये अमेजोन पर उपलब्ध है। और रवीना प्रकाशन दिल्ली से 590 रुपये की किताब, आर्ट पेपर के ऊपर बहुत गजब, 190 पृष्ठों की किताब है। और खूब सारी किताबें, 192 पेज की है और खूब सारी किताबें कविताएं हैं इसमें। अब एक किताब है पारस जैन टोंक, जो है देवली टोंक से इनकी किताब मिली है, जैन साहब की। और लिख रहे हैं सर्दी की सुहानी शाम, क्या बात है। राजेंद्र सारस्वत जी पधारे हैं, बड़े भाई साहब आपका स्वागत है। और सुनीता तिवारी जी भी आए हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। तो सृजन के स्वर जो है ये कविताओं की किताब पारस जैन साहब। और ये किताब आई डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, मिल गई सफलता, ये किताबें प्राप्त हुई हैं। इन्होंने 2 किताबें भिजवाई है अभी समीक्षा के लिए। मैंने कहा कि टाबरटोली में समीक्षा लगाते हैं तो इसके लिए 2 किताबें भिजवाया करें। तो डॉक्टर सतीश चंद्र भगत की 2 किताबें मिली कल ही। और मिल गई सफलता, ये कहानियों की किताब है, मैं पढ़ूंगा और इसको काम में भी लेंगे अपने। स्मार्टफोन और दादाजी, संतोष कुमार सिंह मथुरा से, ये कविताओं की किताब है। पिछली बार मैंने एक कविता पढ़ी हुई थी इसमें से, शीर्षक कविता स्मार्टफोन और दादाजी। और बलराम
अग्रवाल जी जो है उनके, ये नोएडा से इनकी 2 किताबें मिली है, ऊंचा रहे तिरंगा और छुट्टी का दिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये 2 किताबें ये प्राप्त हुई हैं। और अब कुछ पत्रिकाएं बताना चाहूंगा। पत्रिकाएं भी डाक से मिली है, हिंदी राजस्थानी की। राजस्थली श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से राजस्थली, और श्याम वैसी जी संपादक है, रवि पुरो जी इसके प्रबंध संपादक है। बहुत बढ़िया, कागज के ऊपर सुंदर छपाई और स्तरीय रचनाएं, बहुत बढ़िया। और ये माणक जो खूब वर्षों से छप रही है, बहुत सालों से। और इनके जो संपादक जो हैं आदरणीय पदम मेहता जी। तो ये माणक राजस्थानी की नियमित निकालने वाली बढ़िया पत्रिका। और बाल वाटिका डॉक्टर भैरूलाल गर्ग साहब की ये पत्रिका, बाल वाटिका बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, बहुत बढ़िया स्तरीय रचनाएं और बढ़िया आकार में सुंदर बच्चों की पत्रिकाएं, जहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो बंद कर रही हैं, भैरूलाल जी ने नियमित जो है चालू रख रखी हैं। बच्चों का देश, ये संजय जैन इसके संपादक हैं। ये भी हमें डाक से प्राप्त हुई है। और कई बार अभी गए थे तो वहाँ ये अपने मुंबई में अणुव्रत सम्मेलन में, लेखक सम्मेलन में जो एक बैग मिला था, उसमें भी कुछ पत्र पत्रिकाएं, और शायद ये उसी में मिली है। ये नवंबर अंक उसमें मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे मित्र हैं और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत सिंह ओला, नौहर, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। और इनकी ये तिमाही पत्रिका है राजस्थानी की, हथाई। और ये हथाई है पत्रिका, और अपने ये चौपाल, तो चौपाल में भी अपने हथाई कर रहे हैं। तो मैं अब कविताओं पर आता हूँ। कविताएं नीता अवस्थी जी पढ़ा रहे हैं, प्रणाम आपको। सतीश मिश्र जी भी कह रहे हैं जय श्री राम। और वसीम अहमद साहब लखनऊ से, भाई नमस्कार। आपको फोन भी किया था मैंने, जब मैं लखनऊ आया था आपसे बात भी हुई, लेकिन आप कह रहे थे कि शोर शराबा हो रहा है, बात मैं बाद में फोन करूंगा, तो मुझे भी टाइम नहीं मिला और शायद आपको भी याद नहीं रहा, है ना। तो और अब मैं कविताएं शुरू करता हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको, उत्तर प्रदेश के चुनिंदा रचनाकारों की कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले एक बहुत ही दिग्गज रचनाकार, बहुत ही संवेदनशील रचनाकार, और उनका नाम है डॉक्टर अजय जन्मेजय। ये बच्चों के डॉक्टर भी हैं और बाल मन के कवि भी, जबरदस्त। ये दोए भी लिखते हैं और बच्चों की कविताएं भी बहुत गजब। इन्होंने 2003 में मुझे कलकत्ता में एक किताब दी थी, लेकिन वो अटैची पार हो गई, तो किताबें वगैरह सारा सामान उसमें चला गया। फिर मैंने उनसे निवेदन किया तो इन्होंने दोबारा भिजवाई वो किताब। शायद वो हरा समंदर गोपी चंद्र वो किताब है, या एक और है दूसरी। तो मैं काम लेता रहता हूँ, इनकी कविताएं पढ़ता हूँ और अनुवाद भी किया है मैंने इनकी 1-2 कविताओं का। अब देखिए इनकी एक कविता, डॉक्टर अजय जन्मेजय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। अब तक जो बातें पूछी थीं, ये कविता का शीर्षक है। और कविता देखिए, अब तक जो बातें पूछी थीं दादी नानी से, अब तक जो बातें पूछी थीं दादी नानी से, वो सारी बातें अब पूछो गूगल ज्ञानी से। और बिछी कहाँ पर बर्फ की चादर, कहाँ पड़े ओले, और सोने का तो भाव पूछ लो कितने का तोले। और करीबाड़ ने कहाँ तबाही बहते पानी से, वो सारी बातें अब पूछो गूगल ज्ञानी से। और किसने ज्यादा दान किया है, कौन रहा ऊपर, दुनिया के वो किस हिस्से में रहता है भू पर। और सीख आप क्या क्या ले पाए ऐसे दानी से, वो सारी बातें अब पूछो गूगल ज्ञानी से। कल क्या तापमान रहना है घर बैठे जानो, अपने घर की गली चित्र में देखो पहचानो। और सारी बात सुना भी सकता अपनी वाणी से, वो सारी बातें अब पूछो गूगल ज्ञानी से। तारा कौन कहाँ स्थित है, कितनी है दूरी, या इस भूमंडल की जानो गोलाई पूरी। और जो भी मन में है वो जानो सब आसानी से, और वो सारी बातें अब पूछो गूगल ज्ञानी से। सारी बातें आंख मूंद कर नहीं मानना तुम, मेरी बातों की सच्चाई खूब जांचना तुम। और कहीं ना हो तथ्यों की गलती इस बेध्यानी से, और सारी बातें अब पूछो गूगल ज्ञानी से।
वो सारी बातें अब पूछो गूगल ज्ञानी से। वो बहुत बढ़िया डॉक्टर अजय जन्मेजय की ये कविता, समय के हिसाब से भी बहुत बढ़िया। और राज बिजानिया राज, ये राजस्थान साहित्य अकादमी के सरस्वती सभा के सदस्य है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, चित्रकार, कवि और बाल कथाकार है ना, एंकर और कॉलेज के प्रिंसिपल भी। भाई आपका स्वागत है। और पर संजय साहब कह रहे हैं गूगल का राज चल रहा है, सामयिक कविता के लिए बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी देखते ही ये पसंद आ गई भी इस कविता का वाचन करें। इंद्रजीत कौशिक पधारे हैं बीकानेर से और वो बाल कथा लेखक और कवि और लघु कथाकार भी। इंद्रजीत कौशिक भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, बैंक में सेवारत हैं और हमारे मित्र हैं। अब देखिए आप, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता के शर्वानी, और ये अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आप डॉक्टर हैं और हमारे बहुत ही पारिवारिक संबंध है भी। तो डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी की ये कविता देखिए, छुटकू। लाल लाल छुटकू का मुंह, लाल लाल छुटकू का मुंह लाल लाल, और सूजे सूजे चेहरे पर सूजे सूजे गाल, और मम्मी से कल रूठ गया था तभी हुआ यह हाल। और लाल लाल छुटकू का और मुंह लाल लाल, मम्मी का कहना न माने पास पड़ोसी देते ताने, मैगी खाता चिप्स चबाता करता रोज बवाल। और मम्मी से कल रूठ गया था तभी हुआ यह हाल, पर पढ़ना इसको बहाता है, कक्षा में अव्वल लाता है, गूगल में यह झट से ढूंढे उलझे हुए सवाल। मम्मी से कल रूठ गया था तभी हुआ यह हाल, मम्मी इसको समझ न पाए, इसे देख वो तो चकर आए, और सोच रही है लड़का आखिर कैसे करे कमाल। मम्मी से कल रूठ गया था तभी हुआ यह हाल। भाई बहुत बढ़िया, ये भी सामयिक कविता और बहुत बढ़िया। अनुपमा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। और अब जो मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ वो है कमलेश भट्ट कमल, और इनकी रचना है तारों का घर। जी करता है किसी रात में चुपके से उड़ जाऊं, आसमान की सैर करूं फिर तारों के घर जाऊं, देखूं कितने बड़े बड़े घर कैसी खेती बाड़ी, अन्न वहां होते भी कुछ है या केवल चिंगारी, अंधियारा होते ही तारे कहाँ चले जाते हैं, और रात रात भर जागा करते सुबह कहाँ जाते हैं, और चंदा से क्या रिश्ता उनका सूरज से क्या नाता, और कभी न कोई उनमें से क्यों इस धरती पर आता, वह इस धरती पर आता। तारों का घर, बहुत सुंदर, कमलेश भट्ट कमल की ये रचना। और अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं कैलाश वाजपेयी कानपुर की, और रचना का नाम है यह देश हमारा। यह देश हमारा भारत है, हम इसकी महिमा गाएंगे, गांधी सुभाष और शास्त्री के चरणों में शीश नवाएंगे। वह जलियांवाला बाग जहाँ खेली खून की होली थी, तब उधम सिंह ने नंदनवन में सौंदर्स को मारी गोली थी, सुखदेव भगत बिस्मिल अशफाक यह दीवानों की टोली थी, मौत को गले लगा कर भी वंदे मातरम बोली थी, हम इनके गान सुनाएंगे, चरणों में शीश नवाएंगे, गांधी सुभाष और शास्त्री के चरणों में शीश नवाएंगे। यह देश हमारा भारत है, हम इसकी महिमा गाएंगे, और गांधी सुभाष और शास्त्री के चरणों में शीश नवाएंगे। आजाद तिलक विद्यार्थी ने आजादी की अलख जगाई थी, बेनाम अनेक वीरों ने जुटकर लो तेज जलाई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो कह वीरों की टोली आई थी, जुल्म किया था गौरों ने पर टोली नहीं घबराई थी, नित्य प्रणाम उन वीरों को हम उनको नहीं भुलाएंगे, यह देश हमारा भारत है, हम इसकी महिमा गाएंगे, हम इसकी महिमा गाएंगे। भाई बहुत खूब, कैलाश वाजपेयी जी को बहुत बहुत बधाई। और अब एक देखिए बहुत ही अलग ढंग की कविता बालमन की, बंदर मामा का ड्रामा, और रचनाकार हैं गौरव वाजपेयी स्वप्निल और बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, और कविता का नाम है बंदर मामा का ड्रामा। बंदर मामा कल कर बैठे नया एक हंगामा, और चिंटू की मामी की साड़ी उठा ले गए मामा,
खूब उन्हें पुचकारा, उनको फेंक दी रोटी भी, और खूब उन्हें पुचकारा, उनको फेंकी 2 रोटी भी, लेकिन उनकी नीयत शायद निकली कुछ खोटी सी। रखे किचन में देखे केले, देख उन्हें ललचाए, कैसे मिल जाएं वो केले, खूब मजे से खाए। और बैठ पेड़ पर खो 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 जमकर शोर मचाया। चिंटू समझ गया, चौके से केले लेकर आया, और फेंका केला कैच कर लिया। छूटी थी तब साड़ी, और मोड़ मोड़ दी थोड़ी सी, मगर नहीं थी फाड़ी। और थोड़ी अकल सुधारो अपनी, सुधरो बंदर मामा, दूंगा केले रोज तुम्हें, पर बंद करो ये ड्रामा, भी बंद करो ये ड्रामा। तो बहुत खूब। और अब जो है ना, अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ। लखनऊ के रचनाकार हैं गौरी शंकर वैश्य विनम्र, और रचना का नाम है शीत लहर। और वास्तव में बड़ा ठंडा मौसम है, आती हुई सर्दी है, बहुत ठंड है, थोड़ा ध्यान रखें। सिर दर्द होता है, जुकाम होता है, तो वो अपनी गलती के कारण होता है। हम ठंड में बाहर निकलते हैं, सीधा इधर गर्म कमरे से सीधे बाहर निकल जाते हैं तुरंत, तो ठंड बैठ जाती है। या बाइक पर चलते हैं तो अपने गर्म वस्त्र नहीं पहनते। तो मैं उपदेश तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो कविता देखिए, गौरी शंकर वैश्य विनम्र, लखनऊ के, रचना का नाम है शीत लहर। और न रूठो मान भी जाओ, आओ प्यारे सूरज दादा, अब तक घर में कहाँ छिपे हो, दिन भर कहीं न दिखी झलक है। क्या तुमको भी ठंड लग रही, खुली न पलकें अभी तलक है। चूं चूं चिड़िया बुला रही है, और बाहर निकलो और लबादा, चूं चूं चिड़िया बुला रही है, बाहर निकलो और लबादा। और न रूठो मान भी जाओ, आओ प्यारे सूरज दादा, कई दिनों से मेरे आंगन नन्ही बिटिया धूप ने आई, फूलों पर है जमी बर्फ सी, तितली भी लगती सकुचाई। और फूलों पर है जमी बर्फ सी, तितली भी लगती सकुचाई, बंदर लिपटा है डाली से, लगता कितना सीधा सादा। और न रूठो मान भी जाओ, आओ प्यारे सूरज दादा, कोहरे ने कर दिया अंधेरा, नन्ही बूंदें झरती झरझर, कोहरे ने कर दिया अंधेरा, नन्ही बूंदें झरती झरझर, शीतलहर करती मनमानी, सारे अंग कंपाती थर थर। अदरक वाली चाय पिलाऊं, गजक खिलाऊं पक्का वादा, और न रूठो मान भी जाओ, आओ प्यारे सूरज दादा। भाई बहुत खूब, बहुत सुंदर, सर्दी के ऊपर बड़ी प्यारी कविता लिखी है। अब देखिए, सूरज भोर का सूरज, और इसके रचनाकार डॉक्टर दिनेश पाठक शशि। और दिनेश पाठक शशि जो है वो भी मथुरा से हैं। इनकी रचना देखिए, मैं हूँ सूरज भोर का, दुश्मन हूँ तम घोर का, बड़े सवेरे आता हूँ, अपना फर्ज निभाता हूँ, किरणों के तीखे भालों से तुमको मार भगाता हूँ, कलियां खिलती फूल भी हंसते, चिड़ी चहकती शोर का, मैं हूँ सूरज भोर का, मैं हूँ सूरज भोर का, ठीक समय पर पहुंचा करता नहीं बहाने करता हूँ, सर्दी गर्मी या वर्षा हो नहीं किसी से डरता हूँ, बर्फ गिरे आंधी आए या आए तूफान जोर का, मैं हूँ सूरज भोर का, मैं हूँ सूरज भोर का। बच्चों चाहो नाम जो जग में, बात याद रखना तुम ये, आलस को तुम सदा त्यागना, सब रोगों की जड़ है ये, फिर प्यार मिले चाहूं और का, और मैं हूँ सूरज भोर का, मैं हूँ सूरज भोर का। बहुत बढ़िया। डॉक्टर दिनेश पाठक शशि कई बार मिल चुके हैं, हमारे मित्र हैं, और बड़ा सुंदर लिखते हैं भाई, बहुत बढ़िया। और अब मैं रचना आपको सुना रहा हूँ नरेंद्र मस्ताना। नरेंद्र मस्ताना सहारनपुर के हैं, और इनकी कविता है पंख अभी कुछ कच्चे हैं। माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है, माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है, चूं चूं करके फुदक फुदक कर गीत सुनाने वाली है, एक नहीं दो चार नहीं ये 10-12 आ जाती है, दाना पानी सब रखा है फिर भी शोर मचाती है, शायद भूल गई जो आना उन्हें बुलाने वाली है, और माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है। देखो भैया इस चिड़िया के कितने प्यारे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे पांव सभी के, पंख अभी कुछ कच्चे हैं, कल कैसे उड़ना है चिड़िया इन्हें बताने वाली है,
और माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है। माँ मेरे भी पंख लगा दे, मैं भी चिड़िया बन जाऊं, उड़ते 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 आसमान तक हो आऊं। तू मत डरना ये चिड़िया तो प्रीत निभाने वाली है। माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है। और ये कविता है नरेंद्र मस्ताना, सहारनपुर। और अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ। उसके रचनाकार हैं नीलम राकेश, लखनऊ से। भाई मैं लखनऊ गया था, इन्हें फोन किया तो ये कहने लगी, नीलम जी कहने लगी मैं अभी दिल्ली में हूँ बहन के पास। तो कोई बात नहीं, अगली बार कभी मुलाकात होगी। और मैं बार बार यही कहता हूँ, मित्रों से भी कहता हूँ भी कुएं से कुआं नहीं मिलता, आदमी से आदमी मिल जाता है कहीं न कहीं। तो इनकी कविता देखिए आप, बालमन की छोटी सी कविता, चुईया। चुईया भी एक छोटा सा जीव है, इस पर कविता लिखी है, देखिए। और रचनाकार है नीलम राकेश, लखनऊ। चुईया उदम खूब मचाती, चुईया उदम खूब मचाती, कुतर कुतर कर रोटी खाती। चुईया उदम खूब मचाती, कुतर कुतर कर रोटी खाती, नहीं किसी से वो घबराती, बिल से बाहर आती जाती। कुतर दिए मम्मी के कपड़े, किए बहुत ऐसे ही लफड़े, तब माँ लाई चूहे दानी, नहीं चलेगी अब मनमानी। रोटी उसमें एक फंसाई, चुईया कुछ भी समझ न पाई, झट फिर उसको खाने आई, अंदर जा कर के पछताई। और कैद हुई लालच के मारे, हवालात में किसे पुकारे, हवालात में किसे पुकारे। अंदर हो गई अब, लालच जो है ना वही तो अंदर करता है आदमी को, है ना। अगर पिंजरे में वो रोटी नहीं होती तो वो क्यों जाती पिंजरे में। तो अब ये रचना देखिए, प्रयाग शुक्ल जी की कविता। आप भी सलूम्बर में मिले थे, बड़े दिग्गज रचनाकार और चित्रकार और बहुत ही संवेदनशील। तो इनकी ये कविता देखिए, पप्पू के कई खिलौने। पप्पू जी के कई खिलौने, हाथी ऊंट और मृग छौने। पप्पू जी के कई खिलौने, हाथी ऊंट और मृग छौने, गुड़िया बुढ़िया भालू बंदर, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। और गए एक दिन वे चिड़ियाघर, देखे हाथी भालू बंदर, उन्हें देख कर वह चकराए, सहमे सहमे घर को आए। देखा चुप चुप पड़े खिलौने, देखा चुप चुप पड़े खिलौने, लगे उन्हें वे छोटे बोने, लेकिन मन में लगे सोचने, अगर बड़े हो गए खिलौने फिर क्या होगा, डर के मारे छुप कर बैठे रहे बेचारे। सोचा हाथी अभी उठेगा, ऊंट अभी बस करवट लेगा, और बीत गया यूं समय बहुत, पर उठाने को ही करवट लेकर। बड़े हुए जब नहीं खिलौने, हुए नहीं वे दुगने तिगने। पप्पू जी का डर तब भागा, तब उनका कुछ साहस जागा। पप्पू जी का डर तब भागा, तब उनका कुछ साहस जागा। फिर उन सबको लेकर बैठे और सबके कान पकड़ कर ऐंठे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब जो रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो रचना है काले बादल, और इसके रचनाकार हैं रमेश राज, अलीगढ़ से। भाई जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेरी याददाश्त तो वैसे थोड़ी कमज़ोर है, भुलक्कड़ भी हूँ, लेकिन रमेश राज जी के साथ पिछले दिनों बहुत बड़ा हादसा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा है, और इतनी बड़ी बात वैसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन वो मैंने पढ़ा है और मुझे याद आ रहा है कि उनके युवा सुपुत्र जो है वो, उनका देहावसान हुआ था कुछ समय पहले। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उन्हें ईश्वर उन्हें शक्ति दे, क्योंकि जो ईश्वर के हाथ में है, दुख सुख अपने कुछ नहीं कर सकते, अपने बेबस है। तो रमेश राज जी की कविता काले बादल। घर आंगन में धूम धड़ाके, छोड़ रहे नब बीच पटाके, इनके घर हैं आज दिवाली, बजा रहे ये जम के ताली। और जब से आए काले बादल, नभ पे छाए काले बादल, हाथी बनकर घोड़ा बनकर, चलते शेर सरीखे तनकर, सूरज दादा इनसे डरते, डर के मारे छुपते फिरते। जब से आए काले बादल, नभ पे छाए काले बादल, और काले काले कंबल ओढ़े, बूंदों के तल रहे पकौड़े, फेंक रहे हैं ठंडे ओले, और कैसे दाग रहे हों गोले। जब से आए काले बादल, नभ पे छाए काले बादल। बहुत खूब, बहुत बढ़िया कविता, बहुत शानदार। रमेश राज जी बहुत गजब लिखते हैं बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया। अब एक रचना देखिए आप, राघव शुक्ल और मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।
और इनकी रचना देखिए आप, मेंढक राजा। मेंढक राजा, मेंढक राजा, मेंढक राजा और मेंढक की रानी, एक तुम्हारी टर टर पर मेघा देता पानी। तुम मिट्टी के सच्चे साथी, नीली आंखों वाले, पीले हरे पहनकर कपड़े लगते हो मतवाले। तुम्हें देखकर सारी धरती आज हुई है धानी, एक तुम्हारी टर टर पर मेघा देता पानी। कहाँ छिपे थे इतने दिन तक अब आए हो बाहर, कहाँ छिपे थे इतने दिन तक अब आए हो बाहर। और बोलो कहाँ गए थे प्यारे मौसी या नानी घर, बोलो कहाँ गए थे प्यारे मौसी या नानी घर। और क्या सर्दी से पूरी गर्मी खाते थे मेहमानी, एक तुम्हारी टर टर पर मेघा देता पानी। मेढक बोला सर्दी गर्मी हम सुस्ताते भैया, और जब बरखा आती भर जाते सारे ताल तलैया। तभी बारिश, तभी हम बाहर आते हैं बारिश के सैलानी, और एक तुम्हारी टर टर पर मेघा देता पानी। भाई एक तुम्हारी टर टर पर मेघा देता पानी। अब एक देखिए डॉक्टर रोहितास अस्थाना जी, हरदोई उत्तर प्रदेश से। आप कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और इसी अस्वस्थता के बीच उनका 2-3 बार फोन आया। लखनऊ में सूर्य कुमार पांडे जी जो है वरिष्ठ रचनाकार, हमारे बड़े भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, वहाँ हम बैठे बात कर रहे थे, तभी अस्थाना जी का फोन आया और मैंने बताया उनकी जो है ना उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। और फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ सूर्य कुमार पंडित जी के यहाँ बैठा हूँ लखनऊ में। तब उन्होंने कहा आदरणीय पांडे जी से मेरी बात करवाओ। तो पांडे जी भी बोले भैया हमारे पुराने मित्र हैं और बात करते हैं। फिर उन्होंने भी कई देर तक बात की तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जब मैं ये समझता हूँ कि संवादहीनता की जो स्थिति है वो खत्म होनी चाहिए, हम एक दूसरे से बात करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। फिर रास्ते में मैं था लखनऊ से रास्ते में, तब भी उनका फ़ोन आया और मैं यहाँ जब पहुँच गया फिर फ़ोन आया उनका। तो रोहितास अस्थाना जी जो है उनका बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मेरे पर है, तो इसलिए अक्सर फ़ोन कर लेते हैं। और सूर्य कुमार पांडे जी भी आधा घंटा तक हम बात करते हैं, खूब पुरानी बातें, साहित्यिक बातें, खूब चर्चाएं करते हैं। और भी मित्रों से बात होती है। आज जिनकी किताब आई थी अपने तातेड़ जी की, और ये बंशीधर तातेड़ जी की जो किताब आई थी, तो इनसे भी फोन पर बात हुई, आज खूब लंबी बात चली। खैर अब इनकी डॉक्टर रोहितास अस्थाना जी की एक कविता देखिए आप हरदोई उत्तर प्रदेश से, और बहुत ही दिग्गज रचनाकार। इनकी कविता देखिए, पतंग। आसमान में चली पतंग और कितनी है मन चली पतंग, बांध गले में अपने डोर, उड़ी पंख बिन किया नशोर, नाचा बच्चों का मन मोर, किया सभी ने मिल हुड़दंग। आसमान में चली पतंग, किया सभी ने मिल हुड़दंग, और आसमान में चली पतंग, और पीली नीली लाल सफेद बस रंगों का ही है भेद, आसमान में करने छेद चली पतंगे रंग बिरंग। और आसमान में चली पतंग, चंदा मामा का कुछ हाल, लेने भेज रहे तत्काल, और बड़ी पतंगे संध्या काल, बच्चे भी हैं बड़े दबंग। आसमान में चली पतंग, आसमान में चली पतंग। भाई बहुत बढ़िया। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप शीघ्र स्वस्थ हों। डॉक्टर रोहितास अस्थाना जी कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, ईश्वर उन्हें स्वस्थ करें, निरोग करें। हम सब की ओर से ये दुआएं हैं, और पूरे चौपाल की ओर से, दीनदयाल की चौपाल की ओर से, सभी जो मित्र जो अभी बैठे हैं चौपाल में सुन रहे हैं मेरी कविताएं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भी ईश्वर से कामना कीजिए कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर रोहितास अस्थाना के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं एक आधी रचना और सुना रहा हूं, शेषपाल सिंह शेष, आगरा से। इनकी रचना देखिए, बचपन। मिलजुल अपना खेल हो गया, कुट्टी थी झटमेल हो गया, मिलजुल अपना खेल हो गया, कुट्टी थी झटमेल हो गया, पल भर पहले रूठे रूठे पड़े घरों दे झूठे मूठे, बिगड़ा खेल मर गया मनुआ, और झट पुचकारे गए अंगूठा, मधुर प्यार पचमेल हो गया, कुट्टी थी झटमेल हो गया। और भोला नेक दुलारा बचपन, मधुर सुधा की धारा बचपन, कल के भारत की है आशा, चमका हुआ सितारा बचपन, बचपन क्या जो जेल हो गया, कुट्टी थी झटमेल हो गया, बचपन प्यारा हो जाएगा, जीवन न्यारा हो जाएगा, और होती रही अगर भूलें तो जीना कारा हो जाएगा, बचपन गुथी हमेल हो गया, कुट्टी थी झटमेल हो गया, कुट्टी थी झटमेल हो गया।
अब एक और रचना देखिए, सलोनी राजपूत, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। हुआ सवेरा चिड़िया चहकी, फूल खिले और बगिया महकी। हुआ सवेरा चिड़िया चहकी, फूल खिले और बगिया महकी। झूला झूल रहा है बंदर और चूहा खाए लाल चुकंदर। फोड़ रही अखरोट गिलहरी, आसमान में लाली ठहरी। हवा चली कुछ बहकी बहकी। और हुआ सवेरा चिड़िया चहकी, पूंछ हिलाता गिरगिट आया। मेंढक ने तब उसे चिढ़ाया, आई तितली पंख पसारे। देखें उनको टिड्डे सारे, इन्हें देख कर कोयल कूकी। हुआ सवेरा चिड़िया चहकी, हुआ सवेरा चिड़िया चहकी। सलोनी राजपूत। भाई बहुत बढ़िया। और अब जो रचना मैं सुना रहा हूं, इसी क्रम में सृष्टि पांडे वाराणसी से, और आप बिटिया हैं डॉक्टर नागेश पांडे संजय। सृष्टि पांडे, इनकी रचना देखिए, पिकनिक। बालमन की छोटी सी कविता, कविता का नाम है पिकनिक, और इसकी रचना करें सृष्टि पांडे वाराणसी। बंदर मामा पहने कुर्ता और पजामा, गए मनाने थे पिकनिक। रास्ते में हो गई झिक झिक, कालू कुत्ता सोया था, सपनों में वह खोया था। मामा का जब पैर पड़ा, कुत्ता फौरन हुआ खड़ा। खूब दूर तक दौड़ाया, मामा का सिर चकराया। कुत्ता बोला भौं भौं भौं, मामा बोले खो खो खो। कुत्ता बोले भौं 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 और मामा बोले खो खो खो। भाई बहुत बढ़िया। अब खूब सारी कविताएं हो गई, और मैं सोचता हूँ कि आपका जो है, आप जो जुड़े हैं तो मैं आपका जिक्र करूं। पारस जैन साहब और राजू राम बिजाड़िया राज, आप पधारे हैं। श्री प्रकाश जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रत्युष गुलेरी जी हिमाचल से, और हरीश सेठी झिलमिल, यह देश हमारा भारत सुंदर। प्रत्युष गुलेरी जी कह रहे हैं बहुत खूब पाठ, बहुत बढ़िया। और जितेंद्र निर्मोही जी कोटा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरीश सेठी जी कह रहे हैं बंदर मामा बंद करो ड्रामा, अति सुंदर। और साधना कृष्ण जी पधारे हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। बहुत बहुत फहीम अहमद साहब पधारे हैं, और प्रेम भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप पधारे हैं। आपका भी विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा से, डॉक्टर अनिता जैन पधारे हैं, भाई स्वागत है आपका। खूब आज तो तबीयत खुश हो गई, इतने सारे लोग जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। और अनिता जैन जी कह रहे हैं सादरा अभिवादन। साधना कृष्ण जी कह रहे हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, आप कह रहे हैं डॉक्टर रोहित अस्थाना जी, रचना पतंग बहुत खूब, हार्दिक बधाई। भाई आप सब, रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी। और मैं एक बात बताना भूल गया, बूंदों की चौपाल, इस किताब में से मैंने सारी इन कविताओं का वाचन किया। भाई डॉक्टर आर.पी. सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सहारनपुर से, और इस किताब के संपादन किया इन्होंने, संपादक हैं, बहुत ही सलीके से किया, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। रचनाओं का अनुक्रम वर्णमाला क्रम के हिसाब से बहुत ही सुंदर। कोई एक आधी त्रुटि तो रह जाती है, काम करेंगे तो गलती भी होगी। तो एक मैंने इनके सुझाया भी था, एक में उन्होंने भूल से लिख दिया था स्वर्गीय, लेकिन वो सज्जन है भाई अभी। मैंने कहा वैसे तो अमर है, रचनाकार के कभी स्वर्गीय लिखा भी नहीं जाना चाहिए, है ना, तो रचनाकार अमर होता है। और सुनीता तिवारी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। और विष्णु प्रसाद शर्मा कह जेल हो गया बच्चन, वाह वाह क्या खूब है। और सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, हार्दिक बधाई महोदय, सादर प्रणाम। और जलद शर्मा जी बता रहे हैं, भाई स्वागत है आपका। देखो सुरेश चंद्र सरवारा जी शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहते हैं, और भी कई मित्र लोग हैं, हरीश सेठी जी भी जुड़े हुए हैं, और आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। फिर भी कुछ नाम रह जाते हैं। ये त्रिलोक सिंह ठुकरेला जी, आप पधारे हैं, अभी राजस्थान से ही हैं आप, और त्रिलोक जी को बहुत बहुत बधाई। अब ये देखो ये नाम रह जाता तो मुझे, प्रेम भटनेरी जी, क्या बात है, हमारे युवा शायर, हमारे अनुज पधारे हैं। फहीम अहमद साहब पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम भटनेरी जी को बहुत बहुत बधाई, आप जुड़ते हैं, आते हैं, और बहुत ही बढ़िया जो है ना, इंसान भी बढ़िया और रचनाकार बढ़िया। और डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी भी पधारे हैं, अभी मुलाकात हुई थी वहाँ शाहजहांपुर में, ट्रेन से उतर के भाग कर आए, और मैंने भी उनको मानसी की वो किताब दी, पक्षियों के बाल गीत, है ना, वो किताब मैंने यहाँ रखी भी थी अभी, लेकिन कई बार मौके पर नहीं मिलती किताब, है ना, तो इस तरह से उनको गिफ्ट में दी, और फोटो भी लिया हमने, सेल्फी ली। हाँ ये देखिए आप, ये किताब जो है उनको उपहार में दी, और मानसी बिटिया सो रही थी, नहीं तो मैं नागेश जी से बात भी करवाता, वो क्यों लंबा सफर थकान हो ही जाती है। तो पारस जैन साहब कह रहे हैं प्यारी कविता सूरज दादा,
भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया लगा। प्रतीश गुलेरी जी भी आप, मैं सोचता हूँ कि राज्यवार जो है ना रचनाएं दें, मध्य प्रदेश की रचनाएं, हरियाणा की रचनाएं और हिमाचल की रचनाएं, इस तरह से राज्यवार भी मैं रचनाएं देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगली बार देखते हैं किस राज्य की रचनाएं सामने आती हैं और मिलते हैं। वैसे कल अपने 7 बजे राजस्थानी कार्यक्रम दीनदयाल के चौपाल में आपका स्वागत है, आप पधारिए, आनंद लीजिए राजस्थानी का। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।